हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज का अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा ईवो होता है वो जान से जो है वो कॉन्फेस कर देता है। इसके बाद जो हमारा जान था वो ईवो का कॉन्फेस सुनने के बाद ना बिल्कुल शॉक हो गया था। तो उसे पता ही नहीं लग रहा था कि उसे करना क्या है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारा ईवो है वो जान के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जो था वो आता जा रहा था। जैसे ही वो जान के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है ना, जान को इस बारे में जो है वो आभास हो जाता है। तो वो जल्दी से ईवो को जो है ना वो धक्का दे के वहाँ से जो है वो रूम से भाग जाता है। और ईवो ये सब कुछ देख के ना उसके फेस पे एक बहुत बड़ी जो थी वो स्माइल आ चुकी थी। जान भागता हुआ जो है वो रूम में किचन में चला जाता है और वहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है वो बनाना स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही समय में शियान जो है वो अपने रूम से जो है वो बाहर आता है। तो वो जान को देख के हैरानी से पूछता है कि ग आप क्या कर रहे हैं। तभी जो हमारा जान है वो उसे कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा स्लर्ड थी। तभी जो हमारा शियान होता है वो एक नोटी टोन के साथ उससे कहता है कि हाँ, एक अच्छी रात के बाद मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना बहुत सही ऑप्शन है। तभी जान उसे डांटते हुए कहता है कि हम जब सोए थे हमने कुछ नहीं किया। तभी शियान कह रहा है कि तो मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया। इसके बाद जो हमारे ईवो होते हैं वो भी वहाँ किचन में जो है वो पधार जाते हैं। जैसे ही हमारे शियान जो है वो ईवो को देखता है तो उसे कहते हैं कि ईवो का अगर इस बार आपने कुछ मिस किया ना तो मैं रियलिटी में आपको किक करने वाला हूँ। तभी जो ईवो होता है उसे कहता है कि वो तुमने मुझे गगा कहा सच में। तभी जो हमारा शियान है वो उसकी तरफ विंक करते हुए कहता है कि आप वो जानकर के साथ हो ना, तो इसलिए वेलकम टू आवर फैमिली। जैसे ही जान जो है चियन की ऐसी बातें सुनता है तो वो सारा का सारा ऑरेंज जूस जो है वो खुद के ऊपर और नीचे गिरा देता है। जैसे ही हमारे वो जो है वो ये चीज़ देखता है तो वो भागता हुआ पहले तो शियान के हेड के ऊपर पैड करते हुए जाता है और दूसरा वो अपने हाथ में टिश्यू पेपर लेते हुए जो है अब वो जान को जो है वो क्लीन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद जो हमारा जियान है वो जो है गुस्से में कहते हैं कि शियान। तभी जो शियान कहता है कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और मैं इसे जानता हूँ। इसके बाद उनकी डोरबेल जो है वो रिंग करना जो है वो स्टार्ट करती है। तभी जान जो है वो शियान की तरफ कंफ्यूजिंगली देखता है कि क्या कोई आने वाला था। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो के पास एग आर तो उसकी जो है वो प्लेट जो है वो पकड़ा देता है और उसे जो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाने के लिए कहता है। और इतने में ही जो हमारा शियान होता है वो डोर पे जो है वो डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है अपने सामने जो है वेजुन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उससे कहता है वेजुन का आप। वेजुन जो है उसकी स्माइल का रिप्लाई अपनी एक स्माइल से देता है और उससे कहता है कि वो गधा कहाँ है। इसके बाद जो हमारे शियान होता है वो बहुत ही क्यूटली तरीके से ना एक स्पेस बनाता है पीछे ईवो को बहुत क्लियरली दिखाता है और वेजुन से कहता है कि वो वहाँ है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, आपका गधा। इसके बाद वेजुन जो है वो ईवो को वहीं से चिल्लाना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि क्या तुम पागल हो। जब हमारा ईवो जो है वो ऊपर दिखता है तो वेजुन को देख के वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वेजुन उसके पास जाके उसे कहता है कि क्या तुम्हें आभास भी है कि यानली जीजी रात से कितना जो है वो टेंशन में है, उन्होंने मुझे कितनी बार कॉल किया है और तुम हर चीज़ को जो है वो मजाक में लिए बैठे हो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो हैं और बस मैं उससे अभी मिलने ही जाऊँगा। इसके बाद जो हमारा वेजुन और जो हमारा शियान होता है वो बहुत ही क्यूटली जो थे वो जान और ईवो को जो थे वो देख रहे थे। तभी शियान जो है वो नकली में खांसी करते हुए कहता है कि आज हवा में कुछ ज्यादा ही प्यार जो है वो उछल रहा है। बिकॉज हाँ वो अपने भाई को जो था वो चिढ़ाना चाहता था। वेजुन भी ये सुनने के बाद जो है काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं कर पाता। और जो हमारे वो होता है जैसे उसका ब्रेकफास्ट जो है वो फिनिश हो जाता है तो वो वेजुन के साथ जो है वहाँ से निकलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो एक बार बैक होके जो है वो जान से कहता है कि जो मैंने तुम्हें सुबह कहा है उसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर। और इसके बाद हमारा ये वो जो है उसे कहता है कि मैं तुम्हारा जो है वो इंतज़ार करूँगा। इसके बाद वो और वेजुन वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जान जो था वो हाफ ज़्यादा शॉक में जो था वो खड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद उसे जो है वो आभास होता है कि वो काफ़ी समय से वैसे ही खड़ा है। जैसे ही वो टाइम देखता है तो वो कहता है कि क्रैप, मैं तो अभी लेट हो रहा हूँ। और इसके बाद का सीन जो है वो जान के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ जो चौहान है वो जान से कुछ बात कर रहा था। लेकिन यहाँ जान जो था वो अपने ही सपनों में खोया हुआ था। तभी
जो शुआन है वो जान का हाथ पकड़ कर उसे हिलाता है कि जान क्या बात है, कहाँ खो गए हो। इसके बाद जान उससे कहता है कि नहीं कुछ नहीं। इसके बाद जान जो है वो उसके साथ मीटिंग जो है वो अटेंड करता है बहुत सही से। सभी क्लाइंट्स के साथ जो है वो बात करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जो जान और शुआन होते हैं वो अपने ऑफिस के लिए जो है वो वापस आ रहे होते हैं। तभी जो शुआन होता है वो जान को मिरर में देखता है और उसे ये लग रहा था कि जान आज कुछ अजीब सा बिहेव जो है वो कर रहा है। तभी वो जो है वो जान से पूछता है कि जान क्या हुआ, कोई बात है क्या। तभी जो हमारा जान है वो अगेन अपने सपनों में जो था वो खो चुका था। शुआन उसे आवाज़ लगाता है कि जान। तभी जान उसे कहता है कि हाँ क्या हुआ। तभी शुआन उससे पूछता है कि कुछ हुआ क्या। तभी जान फिर से उसको नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तभी शुआन उससे कहता है कि हाँ कुछ तो हुआ है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। जान यहाँ समझ चुका था कि अगर उसने शुआन को कुछ नहीं बताया तो शुआन उसका दिमाग जो है वो खा लेगा। तभी जान उसे जो है वो बात को पलटते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी जो है वो आने वाली है, मीन्स डेथ एनिवर्सरी जो है वो आने वाली है और मैं उसी के बारे में जो है वो सोच रहा हूँ। तभी शुआन उससे कहता है कि मुझे बताना अगर तुम्हें किसी बात की या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। तभी जान जो है उसकी तरफ जो है वो नोट करता है। यहाँ से सीन जो है वो यानली की तरफ दिखाया जाता है। यानली अपने भाई को प्यार से डांटते हुए कह रही थी कि तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी, तुम किस तरह से पार्टी से चले गए थे। तभी जान जो है जो ईवो है वो अपनी जीजू को पकड़ते हुए कहा था जीजू हम सॉरी ना, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। तभी जो हमारी यानली होती है उससे कहती कि ठीक है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ तभी करूँगी जब तुम कुछ खाओगे। तभी जान कहते हैं कि नहीं। ईवो कहता है कि नहीं, जब मैं आपके प्लेस पे आऊँगा ना तब मैं अपना वादा जो है वो पक्का पूरा करूँगा। इसके बाद जो हमारी अनली होती है उसके फेस पे एक नॉटी स्माइल आ जाती है और उससे कहती है तो कौन है वो। तभी वो कहते हैं कि कौन कौन वो। तभी जो हमारी अनली होती है वो उसकी तरफ एक क्यूट सी वाली स्माइल देके कहती है कि वो वही है ना जो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ उस पार्टी में आया था। तभी ये सुनने के बाद जो हमारा वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहते हैं कि जीजिए आप इतने अच्छे से कैसे गेस कर लेती हैं, आपको कैसे पता लगा। तभी जो यानली होती है वो ईवो के कान पकड़ते हुए उससे कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और वैसे भी मुझे उस दिन तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ना कुछ तो पक्का चल रखा है, तो तुमने उससे बताया या नहीं। तभी ईवो जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने बताया, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी वो मुझे इतना सीरियस लेगा, इट विल टेक टाइम। तभी उसकी चीज़ें उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें उसे ये फील करवाना है कि वो तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है और तुम उसके लिए कितना ज़्यादा बदल चुके हो, खुद को तुम उसके लिए कितना इम्प्रूव कर रहे हो। इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता यानी फिर कहना स्टार्ट करती है, आई नो ये वक्त लेगा बट इवेंचुअली वो तुम्हें अंडरस्टैंड कर पाएगा। सब कुछ पेशेंस के साथ करना, उसकी तरफ किसी भी चीज़ को लेके भागना मत। अगर सीना झपटी करोगे ना उसे खो दोगे। और याद रखना जब वो रेडी हो वो तुम्हें खुद एक्सेप्ट कर लेगा। जबरदस्ती से प्यार नहीं होता। और हाँ वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरा ब्रदर जो है वो सबसे बेस्ट है, तो वो अपना बेस्ट ही देगा। तभी ईपो जो है वो अपनी बहन को कहता है कि हाँ जीजिए इस बार मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद यानी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सीन जो है वो जान के ऑफिस की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ शान और शुआन जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ जो शुआन है वो जान से पूछ रहा था कि क्या तुमने सभी वर्क को जो है वो टैग कर दिया है। तभी जान उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ मैंने कर दिया है। लेकिन यहाँ जो हमारा जान है वो कुछ सोच रहा था जो आज सुबह उसके साथ हुआ था। तो आज सुबह उसके साथ क्या हुआ था चलो देखते हैं। तो यहाँ जो हमारा ईवो था ना वो जान को हर जगह जो था वो फॉलो किया जा रहा था, इवन उसके वर्क प्लेस था। यहाँ जो ईवो था वो जानता था कि अगर जॉन को इस बारे में पता लगता है तो वो कुछ भी एक्शन जो है वो ले सकता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे जो है वो जान को फॉलो किया जा रहा था। तभी जो हमारा जान है वो ईवो से कहता है कि तुम ये मत सोचो, तुमने मुझे कॉन्फेस किया है और तुम्हारे आगे पीछे घूमने से मैं तुम्हारे लिए डिसीजन जो है वो जल्दी ले लूँगा या पॉजिटिव वे में लूँगा। बिकॉज यहाँ जो हमारा जान था वो खुद ही नहीं जानता था कि वो क्या चाहता है। बिकॉज शुआन ने भी उससे जो था वो कॉन्फेस किया था और उसने अब तक जो था वो शियान को जो है वो रिप्लाई नहीं किया था, तो वो कैसे ईवो को रिप्लाई कर देता। बिकॉज वो अभी अपनी फीलिंग्स को जो था वो क्लियर करना चाहता था कि वो किसके लिए क्या सोचता है। तभी जो हमारा जान है वो बहुत ही क्यूटली तरीके से जो है वो ईवो से कहता है कि कॉलेज नहीं जाना क्या। तभी जो हमारा ईवो है वो और भी क्यूटली तरीके से उसे जवाब देता है कि मेरे
ब्रेक चल रहा है, सेमेस्टर ब्रेक ना। तब भी जो हाँ हमारा जान है वो इरिटेट होते हुए उसे कहता है कि सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कहीं भी फॉलो करो, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लीव मी अलोन। तभी यहाँ जो हमारा वो है उसे एक बात याद आती है कि उसकी बहन ने उसे कहा था कि तुम्हें ज़्यादा उसे तंग नहीं करना है। इसके बाद जो आ रही है वो वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है, और जैसे ही जान जो है वो टाइम देखता है तो वो आंखें फाड़ फाड़ के अपनी घड़ी को देखना जो है वो स्टार्ट कर देते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इसके बाद वो भागता हुआ ऑफिस के अंदर जाता है, शुआन के सामने खड़ा होकर उसे कहता है कि बॉस आई एम सो सॉरी, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। तभी जो हाउस शुआन है वो उसे कहता है कि इट्स ओके, बट तुम लेट क्यों हुए। तभी यहाँ जो हमारा जाना है वो फ्लो फ्लो में शुआन को जो है वो ये बता देता है कि मैं ईवो को भगाने में जो था ना वो लग गया था, बिकॉज वो हर जगह मुझे फॉलो कर रहा है। तभी जो शुआन है वो कहता है कि क्या ईवो तुम्हारे साथ यहाँ तक आया था। इसके बाद जो हमारा जान है वो उसकी तरफ नोट करता है, तब भी जो शुआन है वो उससे कहता है कि मेरे डेस्क के ऊपर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, उन्हें एक बार सॉर्ट आउट कर लेना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। और इसके बाद वो जो है अपने ऑफिस से जो है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ उसे पता था कि वो इतने जल्दी तो जान को यहाँ से छोड़ के नहीं गया होगा। जैसे ही वो कुछ समय इधर उधर घूमता है ना ऑफिस के बाहर, तो उसे जो है वो एक फेमिलियर सा फेस जो है वो दिखाई दे जाता है, और वो उसके पास जो है वो तुरंत जो है वो चला जाता है और उससे कहता है कि कितने जिद्दी हो, अभी तक उसके पीछे पड़े हो, इवन जानते हो कि वो तुम्हारा कितना ज्यादा इंसल्ट करता है। तभी जो हमारा ईवो है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ओह, तुम्हारे जितना पागल तो नहीं हो ना। तभी जो शोन है वो उसे कहता है कि सुनो, मैं यहाँ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरा ही होगा। तो लेकिन इतना बोलने के बाद ही जो हमारा ईवो है ना वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और शुआन जो था उसके इस रिएक्शन से जो था वो बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी जो हमारा ईवो है वो उसे कहता है कि लिसन हाउ शुआन, जो मेरा है ना वो मेरा ही रहेगा, और तुम्हें तो पीछे हट जाना चाहिए। इवन पीछे क्या, तुम्हें तो मेरी और उसकी लाइफ से जो है ना वो गेट लॉस्ट हो जाना चाहिए। तभी हाउशवान जो है वो एक इवर वाली हंसी उसकी तरफ हंसते हुए उसे कहता है कि देखते हैं कि वो किसका होता है, और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे उस प्ले बॉय टॉय के साथ जो है वो क्या करूंगा, कितने मजे लूंगा। यहाँ दूसरी साइड जो हमारा जान था वो सभी फाइल्स को जो था वो कंप्लीट करने के बाद वहीं पर हेड डाउन करके जो था वो सो गया था। शुआन ईवो के साथ काफी देर तक बात करता है। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस में आता है वो जान को वहाँ सोया हुआ दिखता है, तो उसे जगाता है कि जान उठ जाओ। और इसके बाद वो जान को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए बाहर से कॉफ़ी ला सकते हो। तभी जान उसे कहता है कि हाँ, मैं ऑफिस के बाहर वाले कैफेटेरिया से लेके आता हूँ। तभी जो श्वान है वो उसे कहता है कि ठीक है। इसके बाद जान जो है वो जल्दी से ऑफिस से जो है वो बाहर निकल जाता है, और वो जैसे उस कैफेटेरिया में पहुंचता है तो वो दिखता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैक्सिमम वहाँ उन्हीं के ऑफिस के जो थे वो एम्प्लॉयज़ थे, तो वो उनसे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी गाइस, क्या आप मुझे आगे जल्दी सामान लेने दोगे, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे वापस जाना है। तभी एक पर्सन जो है उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि जल्दी जाना है, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। तभी दूसरा उसे कहता है कि आई थिंक ही इज हरी टू गो फक विथ हिज मैन। तभी जान जो है वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल इज दिस। तभी एक पर्सन जो है वो जान का कॉलर जो है वो पकड़ लेता है, और यहाँ ही माहौल जो था वो काफी ज्यादा गर्मा गर्म जो था वो हो चुका था। और तभी दूसरा जो है उसका हाथ झटकते हुए उसे कहता है कि ओह, आई डोंट लाइक गेज। तभी जो हमारा जान है उसे कहता है कि मैं गे नहीं हूँ, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे जैसे चीप लोगों के साथ जो है वो यहाँ क्यों अपना मुंह लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ उन सब में जो है वो बहस जो है वो शुरू हो जाती है। थोड़े ही समय में जो सीईओ हाउशवान होते हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा क्राउड वहाँ खड़ा हुआ देख के कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। और वो जैसे दिखता है कि जान उस क्राउड के बीच में है, तो वो जान को कह रहा है कि जान इधर आओ। इसके बाद जैसे जान उसके पास पहुंच जाता है तो वो बहुत ही क्रीपी तरीके से उसे जो है अपना फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है, और उससे कहता है कि तुम्हें पता है इन सबको जो है वो ईवो ने भेजा है। इसके बाद जो था वो शाम का समय जो था वो हो चुका था। जो ईवो था वो जान को लेने जो है वो श्वान के ऑफिस में जो है वो आ जाता है। जैसे वो श्वान के ऑफिस में आता है तो जो हमारा जान होता है वो गुस्से में जो है ईवो को जब देखता है तो उसे जो है एक स्लैप कर देता है। यहाँ जो हमारा ईवो था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो उसे कहता है कि व्हाट द हेल जान, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा जान है वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम इतना सब कुछ मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तभी जो हमारा ईवो है वो कंफ्यूजिंगली उससे पूछता है कि मैंने किया क्या है। तभी इसके बाद जो श्वान है वो उनके बीच में आ जाता है, और ईवो का जो है वो कॉलर पकड़ लेता है। ईवो उसका हाथ झटकते हुए जो है वो जान की तरफ देखते हुए कहता है कि जान, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैंने कुछ नहीं किया है।
तभी जो हमारा जान होता है वो ईवो को धक्का देते हुए उसे कहता है कि मुझसे बहुत दूर चले जाओ और मेरी ज़िंदगी में कभी वापस मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसके बाद जो जान होता है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है और जो श्वान होता है बहुत हैप्पीली जो है वो को बाय कर रहा होता है और तभी वो उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तभी श्वान उसके काफ़ी नज़दीक जाते हुए उससे कहता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम आगे देखो कि और क्या क्या होता है। और तभी वो वहाँ सिक्योरिटी को कहता है कि इसे यहाँ से बाहर किया जाए। इसके बाद वो ईवो की तरफ एक स्मिट करते हुए कहता है कि अभी से तो शुरुआत है, शाम को अगर बहुत बड़ा फिनाले देखना होगा तो तुम भी आ सकते हो। उसके बाद जो शुआन है वो अगेन जान के पीछे जो है वो चला जाता है तो वो देखता है कि जान एक टेबल के ऊपर बैठ के जो था वो रो रहा था। तभी शुआन जो है उसके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि जान प्लीज रो मत, आई एम सो सॉरी कि उसने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया। तभी जान जो है वो वहां से उठता है और जाने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है तभी और उससे कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी जो शुआन है वो इमिडिएटली उसके चेहरे के सामने जो है वो खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ रुकोगे, तुम कहाँ जा रहे हो। ये जान जो है शुआन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि शुआन, आज के लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक्स कि तुमने आज मेरी हेल्प करी, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। तभी जो शुआन है वो जान का हाथ पकड़ कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और बहुत टाइटली उसकी बाजू जो है वो ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि नो, तुम यहीं रुकोगे। तभी जो जान है वो उसे कहता है कि छोड़ो मुझे, तुम पागल हो क्या, लीव मी। तभी जो शुआन होता है अब वो जान के कान के पास आके कहते हैं कि नो 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 हनी, इतना जल्दी कैसे, तुम क्या सोचते हो कि मैंने उसे यहाँ से भगाया और तुम ही जीता सिर्फ बात के लिए कि मैं तुम्हें जाने दूँ। इतना जल्दी तो नहीं जाने दूंगा। तभी जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है लीव मी साइको, तुम बहुत बड़े पागल हो। तभी जो शुआन होता है वो उससे कहते हैं कि ओह, मैं पागल हूँ मुझे पता है, बट अब तो तुम्हारे पास वो भी नहीं है ना, योर सो कॉल्ड ईगो, बिकॉज तुम उसे भी अभी भगा चुके हो और वो यहाँ आने वाला भी नहीं है जिस तरह से तुमने उसे भगाया है ना। तभी जो हमारा जान है वो उसे गुस्से में आके कहता है कि फक यू शुआन। तभी जो शुआन है वो बहुत ही बड़ी इविलनेस से उसे कहता है कि मैं और चाहता ही क्या हूँ, मैं वही तो चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारा शुआन है वो जान के साथ जो है वो जबरदस्ती करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जान जो है काफ़ी देर तक जो है वो खुद को उससे बचाने की जो है वो कोशिश करता रहता है। उससे कहता है कि प्लीज़ शुआन मुझे छोड़ दो, ये तुम सब कुछ जो है वो ठीक नहीं कर रहे हो, मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी जो हौशवान होता है वो उससे कहता है कि हाँ, तुमने नहीं किया है, लेकिन जो भी किया है ना वो सही वो नहीं किया है और मैं उसे इतने जल्दी इतना खुश तो नहीं होने दे सकता ना, तो तुम्हें हर चीज़ का हिसाब जो है वो चुकता तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो शुआन होता है वो जान की शर्ट के बटन जो है वो ओपन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा हिक्किस जो थी उसने उसके चेस्ट पे जो थी वो दे दी थी। यहाँ जो हमारा जान होता है उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि ईबो प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी जो शुआन होता है वो उससे कहता है कि ओह ईवो, वो तुम्हें नहीं सुनेगा और जब मैं तुम्हारे साथ प्यार करूंगा ना तो तुम्हें ईवो नहीं मेरा नाम लेना है, ओके बेबी बॉय, मैं तुम्हारे मुंह से ना अपना नाम सुनना चाहता हूँ उस वक्त। यहाँ जान जो है हेल्पलेसली सिर्फ एक ईवो का नाम जो था वो बार बार लिए जा रहा था और कुछ ही समय के बाद जो हमारा जान होता है उसके कानों में एक फुट स्टेप की आवाज़ जो है वो पड़ती है और वो फुट स्टेप सुनने के बाद ना हमारे जान के दिल में जो था ना वो कुछ हलचल होती है, वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है बिकॉज उससे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही थी कि ये ईवो है। और जैसे ही वहाँ से डोर ओपन होता है और हमारा जान जब बाहर देखता है तो वहाँ उसके सामने ईवो खड़ा हुआ था और शुआन जो है वो गुस्से में होता है, कहता है कि व्हाट द हेल, इसे पकड़ो, ये यहाँ क्या कर रहा है। और इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो गुस्से में जो है वो शुआन के पास जाता है, उसे जो है उठाता है और उसे इतने ज्यादा पंचेस करता है कि उसके माउथ से जो है वो ब्लड आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर उसे कहते हैं कि मैं ये करने यहाँ आया था। इसके बाद वो उसे एक इतने जोर का स्लैप मारता है कि शुआन जो है वो नीचे गिर जाता है और ये उस बात के लिए जो तुमने मेरे जान के साथ किया है, और उसे किक के साथ जो है वो शुआन को जो है बिल्कुल साइड में कर देता है। उसके बाद वो जान के पास जाके उससे कहता है कि जान क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वो जो है जल्दी जल्दी से जो है वो जान के ड्रेस को जो है वो ठीक करने लगता है और जैसे ही जब हमारे इबो की नज़र जो आती है वो जान के हिकिस के ऊपर पड़ती है ना तो वो तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और वो मुझसे कहता है कि मैं इसे मार दूँ। तभी जो हमारा जान होता है वो जल्दी से इबो का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे मुझे घर लेके चलो, मुझे घर जाना है। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान को लेके जल्दी से जो है होता है अपनी गाड़ी में जो है वो ले जाता है और उसे वहाँ से जो है वो घर ले जाता है। जैसे ही वो घर का डोर जो है वो नॉक करता है और शियान उसको ओपन करता है, वो देखता है कि ईवो ने जो है वो जान को जो है वो ब्राइडल स्टाइल जो है वो कैरी किया है। तभी शियान उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी ईवो जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि अभी बात
मैंने नहीं बता सकता, मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद जो ईवो होता है वो जान को लेके जो है उसके रूम में जो है वो चला जाता है। इसके बाद वो जान के जो है वो क्लोथ्स जो है वो रिमूव करता है। उसे एक वेट टॉवल से जो है वो साफ़ करता है। उसके जो भी घाव उसकी बॉडी पे बने हुए थे ना, उन पे जो है वो मेडिसिन लगाता है और उसे जो है वो फ्रेश क्लोथ्स जो है वो पहनाता है। और जैसे ही हमारा ईवो जो है वो देखता है कि जान ये सब कुछ देख रहा है और उसकी आँखों से आँसू आ रहे हैं, तो वो उसके शोल्डर पे टैप करके उसे जो है वो शांत करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि रोना नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं प्रॉमिस कि ऐसा कुछ मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में होने भी नहीं दूंगा। तभी जो हमारा जान है वो ईवो से कहता है कि आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम पे बिलीव नहीं किया। तभी ईवो जो है उसे बहुत ही काम टोन में कहता है कि इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। तभी जो हमारा ये होता है वो जान को जो है बेड पे सुला के जो है वहाँ से जाने की जो है वो कोशिश करता है। तो तभी जान उससे कहता है कि नहीं जाओ ना, प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ, मुझे मुझे डर लग रहा है। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहता है कि मैं यहीं हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा यहीं हूँ। तो इसके बाद जो हमारा ईवो और जान होते हैं वो सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे ईवो की नींद जो है वो पहले खुलती है। वो सोचता है क्योंकि वो जान के लिए क्यों ना ब्रेकफास्ट बना ले। तो वो धीरे धीरे दबे पाँव से जो है वो रूम से बाहर आ जाता है। वो इधर उधर देखता है तो शियान भी अभी तक नहीं जगा था। वो फिर से उन्हीं धीरे धीरे पाँव से जो है वो किचन की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी सडनली उसका पाँव जो है वो एक काउच के साथ जो है वो जा लगता है और वो चीखते हुए कहता है कि माय गॉड व्हाट द हेल इज दिस, मुझे लग गई। लेकिन इतने में ही उसे अपने पीछे एक हंसी का जो है वो एहसास होता है। जैसे ही वो अपनी नज़र जो है वो पीछे करता है तो वो देखता है कि शियान उसके ऊपर जो है वो हंस रहा है। तभी शियान जो है उसे रिप्लाई करता है कि गुड मॉर्निंग ईवोगा। तभी वो उसे कहता है कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तभी शियान जो है वो ईवो को छेड़ते हुए उसे कहता है कि ईवोगा आप बहुत जल्दी नहीं उठ के आज, ओह क्या आप भाई के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं? तो ईवो जो है हंसते हुए उसे रिप्लाई करता है कि ऑब्वियसली, तभी तो इतने जल्दी जगा हूँ ना। तभी जो हमारा शियान होता है उसे कहता है ओह वेल चलो ठीक है, मैं भी आपकी जो है वो मदद कर देता हूँ। यहाँ जो हमारा ईवो था ना वो शियान का बिहेवियर देख के ना बहुत ज़्यादा ही हैरान था। बिकॉज वो जानता था कि उसने उसके ब्रदर को फर्स्ट में कितना ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन स्टिल शियान उसकी इतनी मदद कर रहा है। वो सब कुछ क्यों कर रहा है? तभी जब हमारे शियान को लगता है कि ईवो उसकी तरफ देख रहा है तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ईवो गो व्हाट्स हैपन, कुछ हुआ है क्या? आप क्या सोच रहे हैं? तभी जो हमारा ईवो होता है वो जान से पूछता है, सॉरी शियान से पूछता है कि तुम मेरे साथ इतना काइंड क्यों हो? इवन तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे भाई को कितना हर्ट किया है पास्ट में स्टिल। तभी जो हमारा शियान होता है वो उससे कहता है कि आई नो आपने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया है। उनके पास्ट में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आपको पता भी नहीं होगा कि मैं आपसे कितना हिट करता हूँ। इतना कि मैंने एक बार बेजुन गाह से कहा था कि मैं आपके फेस पे ना पंच करना चाहता हूँ। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी चाहता हूँ कि आप और जान का जो है ना वो साथ में रहे। बिकॉज जब से आप उनकी लाइफ में आए थे ना, मैंने उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है ना वो देखे हैं। इवन वो इस समय में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन उनका मैच्योरिटी लेवल ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और कहीं न कहीं उन्होंने ज़िंदगी की सच्चाई को ना अभी जो है वो समझा है। तो ईवो जो है उसकी तरफ एक नैरो आइज़ से देखते हुए कहता है, तो क्या तुमने ये सब कुछ अपने भाई को मैच्योर बनाने के लिए किया? तभी जो हमारा शियान है वो कहता है कि नहीं नहीं, पहले मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता था, लेकिन जब मैंने आपको देखा कि मेरे ब्रदर के आपके लाइफ में आने के बाद आप में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है ना वो हो रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि शायद आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ जो है ना वो रहना चाहिए। यू नीड ईच अदर। यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो शियान की बात को सुन के कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी शियान जो है वो ईवो को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि आई थिंक जब मैं आपसे ये बात कहूँगा ना तो आपको ये बात थोड़ी चीज़ी लगेगी, लेकिन आप दोनों को देख के लगता है ना कि एक सोल जो है ना वो दो बॉडीज में जो है वो रह रही है। आप दोनों एक दूसरे के बिना ना आधे लगते हो, अधूरे लगते हो। आप दोनों के अंदर कोई एक ऐसी फोर्स है ना जो आपको कभी एक दूसरे से रिपेल करती है, कभी आपको एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। आप दोनों को जो है वो समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको इस वर्ल्ड की सच्चाई को जो है वो समझना पड़ेगा कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। मेरा भाई इस दुनिया के आगे ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और यू नीड लव। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा भाई आपको वो प्यार दे सकता है, लेकिन आपको
देखो मेरे भाई को इस वर्ल्ड से जो है ना वो बचाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों जो हैं वो अपना ब्रेकफास्ट बनाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जान के बारे में बातें करते हैं और यहाँ ईवो जो था वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि शियान एक बहुत ही सही ब्रेन माइंडेड मतलब पर्सन है। उसका मैच्योरिटी लेवल उन दोनों से काफ़ी आगे है और वो ये भी समझ चुका था कि जान एक बच्चे की तरह है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद जो शियान है वो सभी के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो बना देता है, मतलब ईवो की हेल्प करवा देता है, या मैं ये कहूँ कि ईवो उसकी हेल्प करवा देता है। इसके बाद जैसे ही वो अपना खाना बना के जो भी फिनिश करने ही वाले थे तभी उन्हें पीछे से एक क्यूट सी आवाज़ जो है वो आती है, क्यूट मॉर्निंग। जैसे ही वो दोनों जो है पीछे देखते हैं तो जान अपनी आइज रब करते हुए जो था वो नीचे आ चुका था। तभी ईवो जो है वो उसे जो है वो बहुत प्यार से कहता है गुड मॉर्निंग, और उसके बाद वो जो है उसके लिए पानी लेके जाता है। यहाँ जो हमारा जान था वो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो था वो बैठ चुका था। तभी जो हमारा ईवो है वो उसे कहता है कि और मैं अपनी शुगर बेबी के लिए क्या ला सकता हूँ। यहाँ जब हमारा जान जो है वो ईवो के मुँह से शुगर बेबी सुनता है तो उसे अच्छा लगता है, बिकॉज उसे यह आदत पड़ चुकी थी। जो हमारे शियान होता है वो नहीं कहता कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे ना खाली पेट उल्टी करने पे मजबूर मत करो, इतना ज़्यादा रोमांस ना सही नहीं होता। तो यहाँ जो हमारा जान होता है ना वो अपना फेस जो है वो एक एम्बेरस्ड फेस जो है बना देता है, लेकिन तभी जो ईवो होता है वो उसे कहते हैं कि ठीक है तो हम प्राइवेट में कर लेंगे, तुम्हारे सामने कौन करने वाला है। तभी जब हमारा जान ये सुनता है तो वो जो है जल्दी से उसे जो है वो हिट कर देता है। इसके बाद वो सभी जो है अपना खाना खाते हैं। तभी शियान जो है वो जान से पूछता है कि गगा अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आई एम श्योर कि अब आप शुआन के लिए तो काम नहीं करोगे ना। तभी जान जो है उसे कहता है कि हाँ मैं उसके लिए तो कभी काम नहीं करूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं आगे क्या करूँ। तभी ईवो जो है उन दोनों की बात को इंटरप्ट करते हुए कहता है कि वेल आई हैव एन आइडिया, क्यों ना तुम वांग ग्रुप को जो है वो अगेन से ज्वाइन कर लो। तभी जो हमारा जान है वो उसकी तरफ देखता है और उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है कि देखो, लेकिन इतने में ही जो ईवो होता है वो उसके दोनों हाथ जो है वो पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने पास्ट में सिर्फ तुम्हें हर्ट किया है और इस बार मैं सच्चे दिल से तुम्हारे लिए ना कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो, बट मैं कुछ भी करूँगा कि मैं प्रूव कर सकूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तभी जो हमारा जान होता है वो ईवो की आंखों में देख रहा था, जिसे उसकी आंखों में एक सच्चाई जो थी वो दिखाई दे रही थी। तभी जो हमारा जान है वो बोलता है कि ठीक है सिर्फ एक चांस, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर अभी तुमने कुछ किया ना तो उसके बाद मेरे पास मत आना। तभी जैसे ही हमारा ईवो जो है वो ये सुनता है ना तो वो जल्दी से जान के चिक के ऊपर ना एक किस कर देता है। तभी जानू से कहते कि वो, लेकिन इतने में ही जो हमारा ईवो था वो एक डिसेंट बच्चे की तरह जो था वो साइड में जाके बैठ गया था। तभी शियान जो था ये सारा ड्रामा जो था ना वो देख रहा था और उनसे कह रहा है कि मैं यही हूँ यार, तुम मुझे इतना नेगलेक्ट कैसे कर सकते हो। और इसके बाद वो तीनों जो है अगेन अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं और इसी तरह से इस चैप्टर का जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। होप सो गाइस कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी नहीं आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ अब आई थिंक इसके सिर्फ 1 या 2 चैप्टर और बनेंगे, स्टोरी फिनिश होने वाली है। अगर आप कोई स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है वो सजेस्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं अपनी कोई स्टोरी जो है वो स्टार्ट करूँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसी स्टोरी सजेस्ट कीजिएगा जो कि ज़्यादा लंबी ना हो, बिकॉज लंबी स्टोरी आई थिंक बहुत ज़्यादा सुनने वाले जो है ना वो बीच में बोर हो जाते हैं और ना उतने अच्छे व्यूज़ आ पाते हैं ना ही उतने अच्छे लाइक्स आ पाते हैं। सिर्फ कुछ लोगों के लिए स्टोरी जो है वो हर दिन अपडेट करनी पड़ती है या अल्टरनेट डे पे मैं अपडेट कर देती हूँ, बट इस पर बहुत ज़्यादा दुख होता है बिकॉज आजकल ना ही लाइक्स आ रहे हैं ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पता है कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फ्रेंड हैं जो हमेशा ही थोड़ा नेगेटिव जो है वो कमेंट करते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि स्टोरी फिनिश हो चुकी है, सिर्फ 2 चैप्टर बाकी हैं। अभी थोड़ा रोमांस उन दोनों के बीच में आने वाला है, तो होप कि आपको अगले चैप्टर जो है अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे और होप कि आपको मेरी आगे आने वाली अदर स्टोरीज़ भी जो हैं वो अच्छी लगेंगी। चलिए बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।